नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि पर आधारित कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को। वह प्रश्न इतने अच्छे हैं कि अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। आप लोग वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ तक कि यदि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो परीक्षा में आपको इस प्रकार के प्रश्नों में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब हम आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। उसका शुद्ध या लाभ हानि मतलब उसका शुद्ध या लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो यहां आप देखिएगा, एक होता है विक्रय मूल्य और एक होता है क्रय मूल्य। तो जब भी क्रय मूल्य की बात नहीं करेगा, क्रय मूल्य की बात नहीं करेगा, किसकी बात करेगा? केवल विक्रय मूल्य की बात करेगा कि 20% लाभ या 20% हानि या लाभ हानि कुछ भी हो, अलग अलग हो जाए, किसकी बात कर दे? विक्रय मूल्य की बात कर दे। लेकिन जब क्रय मूल्य की बात करेगा और ये दोनों बराबर होंगे, लाभ और हानि बराबर होंगे, तो क्रय मूल्य की बात करेगा तो न लाभ होगा न हानि, न लाभ न हानि, अर्थात क्या हो जाएगा? हमारा बराबर हो जाएगा। लेकिन जब विक्रय मूल्य की बात किया करेगा, जैसे 6,000 रुपये में प्रत्येक को बेचा गया, पहली को 20% लाभ और दूसरी को 20% हानि, तो ऐसी हालत में 4% की हानि हो जाती है। ठीक। और 10% की बात करेगा तो ऐसी हालत में 10 लाभ और 10 हानि की बात करेगा तो ऐसी हालत में 1% की हानि होती है। ठीक। इसको हम कैसे समझेंगे कि कितना लाभ या कितना हानि होगा? अगर इन परसेंटों की संख्या बराबर न हो तो इसके लिए हम आपको एक प्रक्रिया बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे। +x + y + xy बटे 100। ठीक। जब भी दोनों दो बार लाभ हो जाए, क्या हो जाए? दो बार लाभ हो जाए। दूसरी प्रक्रिया है +x - y फिर -xy बटे 100। तीसरी प्रक्रिया है -x - y + xy बटे 100। इसको हम तब प्रयोग करेंगे जब दोनों बार बेचने पर हानि हो रहा हो। इसको हम तब प्रयोग करेंगे जब एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रहा है, और जब दोनों बार लाभ होगा तो हम इसको प्रयोग करेंगे। अब कहा जा रहा है 4%, तो +20, एक बार लाभ एक बार हानि, तो यहां देखेंगे हम +20 - 20 -20 × 20 बटे 100। अब 2 दूना 4, तो यहां +20 है, +20 - 20 और 2 दूना 4 24, तो माइनस ज्यादा है, बराबर -4, अर्थात माइनस का मतलब हमारा 4% की हानि हो जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये इस पर आधारित प्रश्न आते रहते हैं और हम आसानी से हल कर सकते हैं यदि हमको ये पता हो तो। अगला प्रश्न देखेंगे, एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा। यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हुई हो तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला? तो 12,000 रुपये में प्रत्येक को बेचा, 12,000 रुपये में बेचा प्रत्येक को, और एक को 20% हानि और एक को 20% लाभ। यहां रुपये में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्रकरण में उसे क्या हुआ? लाभ या हानि हुआ। तो हम देख रहे हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है बेचा, अर्थात क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक, विक्रय मूल्य दिया गया है, बेचा, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दोनों का विक्रय मूल्य दोनों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 12 और 12 24,000 रुपये हो जाएगा। तो कह रहा है एक को 20% हानि और एक को 20% लाभ, तो पूरे प्रकरण में 4% की हानि होगी, 4% की हानि होगी। लेकिन पूछा जा रहा है कि पूरे सौदे में क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ। तो हम जान रहे हैं अगर वो 24,000 में बेचेगा
तो उसे 4% की हानि होगी, अर्थात खरीदारी क्या रही होगी, खरीदारी उसकी ज़्यादा रही होगी। तो ज़्यादा के लिए कम का भाग देते हैं और कम के लिए ज़्यादा का भाग करते हैं। तो खरीदारी ज़्यादा रही होगी तो ज़्यादा के लिए कम का भाग, अर्थात 100/96। ये 96 क्यों हो गया, क्योंकि जितना हानि होता है उसमें यहाँ से हम उसको निकाल देते हैं। अब 24 एकन्ने 24, 24 चौका 96, 4 5 100 बराबर 25,000। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 25,000 हो गया क्रय। अब बिक्री मूल्य था कितना, 12,001 का, 12,001 का, अर्थात 24,000 बिक्री मूल्य था। तो 24,000 बिक्री मूल्य था, 25,000 क्रय मूल्य था, तो क्या हो जाएगा उसका 1,000 रुपये की हानि हो जाएगी। कितनी की हानि हो जाएगी, 1,000 रुपये की हानि हो जाएगी। और परसेंट में पूछेगा तो परसेंट में हानि हो जाएगी 4% की। अगला प्रश्न देखेंगे। एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक 9,000 रुपये में खरीदा, प्रत्येक 9,000 रुपये में खरीदा, प्रत्येक 9,000 रुपये में खरीदा, और एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। एक पर 10% की हानि और एक पर 10% का लाभ। तो यहां देखिए क्या कह रहा है, खरीदा, खरीदने के बाद क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो ऐसी हालत में न लाभ होता है न हानि, न लाभ न हानि। इसको हम कैसे जानेंगे, न हानि हुआ न लाभ हुआ। अब देखिए खरीदा था 9,000 रुपये में, एक को बेचेगा 10% लाभ पर और एक को बेचेगा 10% हानि पर। हम पहले पता कर लेते हैं हानि वाली का विक्रय मूल्य। तो 9,000 गुणे 9,000, जब हानि होगा तो दाम कम मिलेगा, कम के लिए ज़्यादा का भाग, अर्थात 90/100, 90/100। तो 9 9 81, 100 रुपये उसको यहाँ मिल गया। दूसरी बार क्या करेगा, वो 10% लाभ पर बेचेगा। तो 9,000 गुणे 110/100, लाभ लेगा, ज़्यादा में बेचेगा, ज़्यादा के लिए कम का भाग। और लाभ हमेशा 100 में प्लस होता है और माइनस हमेशा 100, हानि जो होती है हमेशा 100 में माइनस होती है। अब 11 9 99, 990 रुपया। हाँ 11 9 9900। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 9900 और 8100, 00 9 1 10 9 8 17 1 18, कुल कितना हो जाएगा 18,000। तो 2 को खरीदा था 9,000 में, तो कितना हो जाएगा 9,000 गुणे 2 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 18,000। 18,000 में खरीदा है और 18,000 रुपये में बेच दिया। तो क्या होगा, उसका न हानि होगा न लाभ होगा। याद रखिएगा, जब भी खरीदने की बात आएगी और ये बराबर होगा तो न हानि होगा न लाभ होगा। लेकिन केवल विक्रय की बात आएगी, 10% हानि 10% लाभ, तो ऐसी हालत में 1% का हानि होता है। याद रखिएगा, ठीक। कब, जब विक्रय की बात होगी तब। लेकिन जब क्रय की बात होगी, खरीदारी की बात होगी, तो बराबर रहने पर न हानि होगा न लाभ होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, यहां देखिएगा क्या कह दिया है, विक्रय मूल्य समान है। एक को बेचा गया है 40% लाभ पर और एक को 40% हानि पर। तो जब 40 हम लाभ लेंगे तो 140 हो जाएगा, 40 हानि लेंगे तो 60 हो जाएगा। अब कह रहा है बराबर हो गया, अर्थात 0। अब इससे घटा करके यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 140, अर्थात ये लाभ वाली वस्तु है और ये हानि वाली वस्तु है। यहाँ हो जाएगा 60। तो 2 3 6, 2 7 14, हमारा अनुपात बन गया 3:7। अब कहा जा रहा है तो दोनों का, हाँ दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य क्या है, अर्थात खरीद मूल्य क्या है। तो दोनों को हम देख रहे हैं 8,000 रुपये मूल्य है। तो 8,000 रुपये मूल्य है, 8,000 गुणे, अगर हमको लाभ वाला निकालना है, इसका मान आया है 3/7 3 10, योग करके भाग कर देंगे, 8 3 2400, एक का दाम मिल जाएगा 2400। इसके लिए हम यहाँ 7 का गुणा कर देंगे, 7 8 5600,
एक का दाम हो जाएगा 5600, एक का दाम हो जाएगा 2400, अर्थात लाभ वाली का क्रय मूल्य 2400 है और हानि वाली का क्रय मूल्य 5600 रुपये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदी। उसने इनमें से एक को 20% की हानि पर तथा दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका मूल्य क्या था? 1008 रुपये में 1008 रुपये में 2 बेची गई, एक को 20% की हानि और एक को 44% लाभ, 44% लाभ, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो हानि वाली वस्तु का हमको मूल्य बताना है। तो जब हानि वाला 20 हानि हुआ तो 100 से 20 निकालेंगे 80 बच जाएगा, 44 लाभ है 144 हो जाएगा। अब बराबर है, यहाँ 0 करेंगे, इसको इधर लिख देंगे 144, इधर हो जाएगा 80, 4 से काट देंगे, 4 3 12, 2 24, 4 6 24, 4 20 80, फिर 4 9 36, 4 5 20, 9:5, हमारा अनुपात कितना हो गया? 9:5। अब हानि वाली का मूल्य बताना है हमको, तो हानि वाली का मूल्य बताने के लिए 1008 गुणे हानि वाली का अनुपात आया है 9/9 5 14, अनुपाती के योग का भाग देंगे, दे देंगे, 14 7 98, 2 बच गया 28, 14 दूना 28, 72 गुणे 9, 9 दूना 18, हासिल 1, 9 7 63, 1 64, 648 रुपये हो जाएगा हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य। लाभ वाली वस्तु को निकालना होगा तो यहाँ हम 5 से गुणा कर देंगे, उसका मूल्य निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक फेरी वाला 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है। उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे? 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ कमाता है, 40% लाभ। यहां देखिए, यहां नींबू वस्तु की बात है, किसकी बात है? वस्तु की बात है। तो यदि 5 वस्तु बेच रहा है तो 40% लाभ होगा, अगर 6 वस्तु बेच देगा तो लाभ की मात्रा घट जाएगी, और अगर 4 वस्तु बेचेगा वो तो लाभ की मात्रा और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो 5 बेच रहा है तब तो लाभ पा ही रहा है, अर्थात 4 बेचेगा तो उसका लाभ और क्या हो जाएगा? लाभ बढ़ जाएगा। तो लाभ बढ़ जाएगा क्योंकि वस्तुओं की संख्या घट गई, अर्थात उसके पास एक वस्तु और एक्स्ट्रा बच जाएगी। अब हम देख रहे हैं 5 बेचने पर 40% लाभ हो रहा है, अर्थात वो ज़्यादा खरीदा होगा। हमको यही समझना होता है कि वह ज़्यादा खरीदा है या कम खरीदा है। 5 बेचेगा तो 40% का लाभ होगा, अर्थात वो खरीदा होगा ज़्यादा, अब वस्तुओं की संख्या कम कर दिया। तो हमको क्या करना है? हम देखेंगे कितना वस्तु वो खरीदा था, तो 5 गुणे ज़्यादा के लिए कम का भाग 140/100, 5 दूना 10, 2 7 14 बराबर 7 वस्तु, अर्थात वो 7 वस्तु खरीदा है और 5 वस्तु बेच रहा है। इस प्रकार से उसको कितना फायदा हो रहा है? 40% का लाभ हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफियां खरीदी जाती हैं। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बेचना पड़ेगा 1 रुपये की कितनी टॉफियां? तो 1 रुपये में 3 के हिसाब से 1 रुपये में 3 खरीदी गई, 3 खरीदी गई। अब हमको चाहिए 50% लाभ, 50% लाभ चाहिए। तो हम देख रहे हैं 3 खरीदा गया है, अब अगर हम 4 बेच दें, अगर हम 4 बेच देंगे तो एक वस्तु को अपने पास से देना पड़ेगा, अर्थात हमारा नुकसान होगा। तो हमको क्या करना होगा? टॉफियों की संख्या को कम करना होगा। जब हम टॉफियों की संख्या को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा लाभ हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3। इसके पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि हम लिखते हैं 100, जब लाभ होता है तो कर देते हैं 150। तो टॉफियों की संख्या कम करना है और कम के लिए ज़्यादा का भाग दिया जाता है। तो ज़्यादा के भाग के लिए 100/150,
150, 3 पचे 15, 5 दूना 10, अर्थात उसको कितना टॉफी बेचना होगा, 2 टॉफी बेचेगा उसे, तो उसे 50% का लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मैंने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी, बताइए कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को कितने में बेचना होगा। तो 5 पैसे प्रति पेंसिल, 5 पैसे प्रति पेंसिल कितना खरीदा गया है, 12, 1 दर्जन खरीदा गया अर्थात 12 खरीदा गया। तो 5 पैसे प्रति का दाम है, तो 12 हम जब लेंगे तो कुल मूल्य बराबर, कुल क्रय मूल्य बराबर 12 गुणे 5 बराबर 60 पैसा। कितना खर्च हो गया, 60 पैसा। अब हमको चाहिए 20% लाभ, तो जब हम लाभ लेंगे तो हमको पैसों की संख्या क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तभी हमको लाभ मिलेगा। 20% चाहिए तो हम कह रहे हैं 100 यहाँ लिख लेंगे, 20% लाभ होगा तो 120 कर लेंगे। समझने के लिए इसको कर लेंगे, समझ जाएंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 60 पैसे में हम खरीदे हैं, 20 पैसे लाभ चाहिए तो 120 हो जाएगा, तो लाभ के लिए दाम बढ़ेगा, बढ़ने के लिए कम का भाग 120 बटे 100। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, ये पूरे 12 पेंसिल का मूल्य है, हमको चाहिए 1 पेंसिल का मूल्य। 1 पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए हम इसमें 12 का भाग कर देंगे तो हमको प्रति पेंसिल मूल्य मिल जाएगा। अब 12 एकन्ने 12 बराबर 6, अर्थात कितने में बेचना हो गया, हम यदि प्रति पेंसिल 6 पैसा बेच देंगे तो हमको 20% का लाभ हो जाएगा। अब आगे हम आपको कुछ प्रश्न देंगे, इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर आप जरूर बताएंगे। पहला प्रश्न है, 1 रुपए में 5 खरीदा गया, %25 लाभ के लिए, लाभ के लिए 1 रुपए में बिक्री कितनी वस्तुओं की करनी होगी, या कितने वस्तुओं को बेचना होगा। दूसरा सवाल, दो वस्तुएं, प्रत्येक को 1000 रुपये में बेचा गया, ₹1000 में बेचा गया, एक को 20% हानि, एक को 25% लाभ, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो प्रत्येक का बिक्री मूल्य क्या होगा, प्रत्येक का बिक्री मूल्य क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।